सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडर सर अगेन। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे, जानेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स और साइकोलॉजी क्या बोलती है मार्केट की। और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए जो आपके नॉलेज को इंक्रीज करेगा मार्केट में कैसे बिहेव और मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं और मार्केट में कैसे सोचते हैं, इसके लिए ये वीडियो बनाई जाती है। कोई भी बाय सेल का एडवाइस मैं नहीं देने वाला। सबसे पहले एक सवाल ये आता है कि जो मार्केट का ये सेलिंग चल रहा था ऑल टाइम हाई के लगने के बाद से, जो मार्केट में सेलर्स प्राइस को सेलिंग करते हुए 22,000 के लेवल तक ले आए थे, तो क्या सेलर्स का जो दम है वो ख़त्म हो चुका है और जो बायर्स इतना कंटिन्यूस अभी इतना शॉर्ट टर्म में इतना अच्छा ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट को 25,000 के लेवल के ऊपर जो क्लोज करा दिया है, तो क्या इसका मतलब अब मार्केट में बायर्स जो है वो एग्रेसिव हो चुके हैं या फिर बायर्स जो हैं वो मार्केट में ख़रीदारी कर रहे हैं ज़्यादा मार्केट में? ये चेक करने के लिए हमें एनालिसिस करके देखना होगा। उसके पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पर स्विंग लो है, यहाँ पर स्विंग हाई है। इस ट्रेंड का हम 50 से 60% एरिया को डिफाइन करके ये देख सकते हैं कि क्या मार्केट में वैलिड सपोर्ट लिया है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए हम फिब रिट्रेसमेंट के टूल को अटैच करेंगे और जानेंगे कि इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा निकल के आता है जहाँ से मार्केट ने इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया है। और अगर आप देखोगे जो 0.6 का सपोर्ट है वो मार्केट ने क्रिएट किया था इस यहाँ पे, और इतनी बड़ी जो मारूबुजू कैंडल है वो बनी है और ये 22,000 का लेवल था एग्जैक्ट, जहाँ से प्राइस को एक अच्छा सपोर्ट मिला। वहीं पर 0.6 का वैलिड सपोर्ट मिला। उसके बाद से प्राइस जो है वो कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। तो मार्केट का क्विक सपोर्ट लेने का रीज़न यहाँ पर ये था, अगर आपके मन में होगा तो वो ये था कि इस ट्रेंड का 60% एरिया नीचे था, दैट्स वाई मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिला है। उसने अपने आप को यहाँ से सपोर्ट लेते हुए अभी मार्केट ने 25,000 के आसपास अब मार्केट फिर पहुँच चुका है। अब मेरे पास क्या है दूसरा चीज़ कि अब मेरे पास दो स्विंग्स और है, ऊपर में यहाँ पर स्विंग्स है और यहाँ पर स्विंग है। अब इस ट्रेंड का मैं फिर से 50 से 60% एरिया निकाल के ये देख सकता हूँ कि क्या ये ट्रेंड कमज़ोर हो चुका है। दैट मीन्स क्या होगा कि जो सेलर्स ऊपर से सेलिंग कर रहे होंगे उनकी ताकत को कमज़ोर होता हुआ देखना है, तो हमें इस ट्रेंड का 50 से 60% फिर से निकाल के हम वो चेक कर सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो 0.6 के ऊपर मार्केट ने एक एग्रेसिवली बुलिश कैंडल बनाते हुए मार्केट ने एक अच्छा क्लोजिंग कराया है। और यहाँ पर जो प्रीवियस लोअर हाइज और लोअर लोस का स्ट्रक्चर में ये जो इम्पोर्टेंट लोअर हाइज का स्ट्रक्चर पहले बना हुआ था, मार्केट ने उसे भी ब्रेक करके अपनी जो कैंडल की क्लोजिंग है पिछले वीक में उसे ऊपर की तरफ क्लोज कराई है। दैट मीन्स कि मार्केट में बायर्स जो है वो एग्रेसिव हो चुके हैं। अभी मार्केट में जो बड़े लोग हैं या फिर रिटेलर हैं उनके लिए अच्छी खरीदारी का मौका जो है अब वो शायद दिख रहा है। ठीक है, अब चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में और वहाँ पर हम कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे कि वन डे में मार्केट क्या कर रहा है। सो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब इसमें आपको क्या देखने मिल रहा है कि देखो, ध्यान से देखो, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, और ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। इन तीन कैंडल में अगर आप देखोगे तो बायर्स जो है वो एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मारूबुजू कैंडल अच्छी सी जिसमें विक कम है। जिस कैंडल में विक कम होती है बॉडी बड़ी बनती है, दैट मीन्स वहाँ पर पार्टिसिपेंट ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो फ्राइडे मार्केट में अगर आप देखोगे ये और इनसाइड बार कैंडल बन रहा था, जब 2 दिन मार्केट अपने आप को इसी कैंडल के अंदर बांध रहा था, उस कैंडल का ब्रेकआउट भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ही आया है। और अब जो ये कैंडल है, ठीक है, देखोगे अभी जो फिलहाल 2 रेड कैंडल बनी है उनमें कोई भी स्ट्रेंथ आपको देखने नहीं मिलेगी। ये भी छोटी, ये भी छोटी। जब छोटी कैंडल बनती है और उनमें वीक बनती है, दैट मीन्स वो एक वीकनेस कैंडल है, ना कि उनमें स्ट्रेंथ है। हो क्या रहा है, ये रेजिस्टेंट था, अब इस रेजिस्टेंट का ब्रेक होना पहले तो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, मार्केट को अगर ट्रैप करना है या फिर मार्केट को पहले नीचे जाके यहाँ पर बैठे जो पोजीशन बना के बैठे होंगे लॉन्ग टर्म के लिए, BTST भी होल्ड किए होंगे, कुछ लोग पोजीशन ट्रेड बनाए होंगे, उनको मार्केट या तो डरपोक जो लोग होंगे उनको डराने के लिए पहले नीचे आए फिर ऊपर ऐसे निकले, ऐसा हो सकता है। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज अगर देखोगे मार्केट के लिए पहले क्या था कि मार्केट इसको रेजिस्ट कर रहा था, फिर मार्केट ने जब इस रेजिस्टेंट को इस ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट किया, तो जब एक रेजिस्टेंट ब्रेक होता है तो वो क्या बनता है, इन फ्यूचर उसके लिए सपोर्ट बनता है। और ये कहाँ पर स्लाई हो रहा है, एग्जैक्ट 24,900 के लेवल के पास एक एग्जैक्ट
जो है इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस इसके लिए सपोर्ट के जैसे काम कर सकता है। अब लेवल अभी यहाँ पर नहीं बनाएंगे, अभी मार्केट में क्या साइकोलॉजी और क्या बायर सेलर सोच रहे होंगे इस डेली टाइम फ्रेम के कैंडल से हम ये समझ सकते हैं। ठीक है, 1 आवर में चलेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि मार्केट में अभी हो क्या रहा है। ठीक है, ये तो बहुत कंसोलिडेशन फेज था। ठीक है, ये अब निकल चुका है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन, ये उसका ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट, फिर उसका ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया मार्केट का। फिर अब देखना है कि ये सस्टेन करता है कि वापस इसके अंदर आ जाता है, ये देखना है। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है मार्केट में, ये लोएस्ट स्विंग था, ये हाईएस्ट स्विंग था। ठीक है, मार्केट का अगर आप इसे अटैच करोगे कुछ ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इस ट्रेंड को 0.3 के लेवल से सपोर्ट मिला, एक बार सपोर्ट, यहाँ से भी सपोर्ट लास्ट टाइम, फिर यहाँ पे फ्राइडे मार्केट में, अच्छा क्या बोलते हैं थर्सडे मार्केट में जिस दिन एक्सपायरी थी उस दिन मार्केट बहुत एग्रेसिव हुआ और अपने वापस से इस प्रीवियस करंट का जो ऑल टाइम हाई था उसे ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर गया और अभी 2 दिन से कंसोलिडेशन फेस में है। ये सैटरडे मार्केट था, ये फ्राइडे मार्केट था और ये मंडे का मार्केट था जो आज का। अब देखना है कि कल क्या होगा, उसके लिए अभी सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है वो अपने आप को एक ही रेंज में बांध रहा है। ठीक है, 24,100 के लेवल से लेकर 24,900 के लेवल पे शायद कॉल सेलर्स ऊपर से एक्टिव हैं और नीचे से पुट सेलर एक्टिव है, इसलिए मार्केट को रेंज में रखने में वो लोग सक्षम है। उनको थीटा डी के होगा तो उनको मज़ा आएगा, बट हमको मज़ा नहीं आएगा। हमको क्या चाहिए, हमको ऐसे वाले मोमेंटम चाहिए, यहाँ पे ऐसे जो क्विक मूव आते हैं ना, ये हमको जल्दी टारगेट हिट कराते हैं और जल्दी प्रॉफिट देके मार्केट से एग्जिट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे और यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मेन सपोर्ट एरिया कहाँ पे है ये देखना होगा। अब देखो पूरे दिन के लिए मार्केट में सपोर्ट एरिया अभी क्या है मेरे पास करंट में, ये लोएस्ट स्विंग है, ये हाईएस्ट स्विंग है। अभी इस ट्रेंड का 50 से 60% फिर भी बचा हुआ है निकालना। ठीक है, अब देखो पहले ये निकाल लेते हैं, ये यहाँ से। अब देखो ये देखना है कि 0.5 में कोई लेवल लाए होता है साइकोलॉजिकल वाइज और टेक्निकल वाइज। साइकोलॉजिकल वाइज में कुछ नहीं निकल रहा है। ठीक है, 0.5 के, और टेक्निकल वाइज भी पीछे में कोई भी रेजिस्टेंट नहीं है जो सपोर्ट के जैसे क्रिएट करे। 0.6 पे निकल रहा है, 0.6 एग्जैक्ट 24,800 का लेवल निकल रहा है और पास्ट में जो ये एक रेजिस्टेंट के जैसे क्रिएट किया था, और जब एक रेजिस्टेंट टूटता है तो वो क्या करता है, वो एक सपोर्ट के जैसे क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक नीचे में सपोर्ट मिल चुका है, वैलिड। ठीक है, अब साइकोलॉजी किस प्रकार की है, सबसे पहले देखो समझो कि पूरे दिन में मार्केट में सेफ कौन बैठा है। पूरे दिन में मार्केट में सेफ ये ऊपर में जो सेल करके बैठे हैं ना रीटेस्ट पे, ये लोग सेफ बैठे हैं। ये भी जो 25,000 का जो लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल जहाँ से सेलिंग करे हैं, ये लोग के पूरे दिन में स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुए हैं, ये लोग सेफली प्ले कर रहे हैं, पोजीशन को बना के बैठे हैं। ठीक है, तो पूरे दिन के लिए अभी जो करंट डे में लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस रिटेलर के ऊपर में अवेलेबल है। अब क्या कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट, कि मार्केट देखो 24,900 का लेवल यहाँ पे है और ऊपर में क्या है देखना होगा 25,100 का लेवल है। ठीक है, 24,100 से 900 मतलब कि कितना हुआ, 100 पॉइंट का रेंज हुआ। मार्केट को क्या किया जा रहा है, मार्केट को 100 पॉइंट के रेंज में बांधने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये कंसोलिडेशन फेस होता है जिसमें मार्केट को क्या किया जाता है, साइडवेज में रखा जाता है। ठीक है, ये ऐसे साइडवेज में रखा जाता है, ये अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमको वेट करना है, क्या चीज़ का वेट करना है कि फर्स्ट चीज़ कि मार्केट के लिए 0.6 का लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक वो ब्रेक ना हो डाउन साइड के लिए एग्रेसिव नहीं होंगे मार्केट में। अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट फिर वापस से, ठीक है, यहाँ से अगर रेड कैंडल बनाते हुए फिर से अगर अपनी सेलिंग दिखाता है, ठीक है, तो एग्रेसिव होकर ट्रेड मत बनाना, क्योंकि जो लोग इस ट्रेड में प्रॉफिटेबल होंगे वो लोग फिर से मार्केट को नीचे हुआ जाता देख के वापस से कुछ क्वांटिटी को ऐड करेंगे, या तो इस ट्रेड में कई लोग अगर एंट्री नहीं बनाए होंगे तो वापस से फोमो में आके इस सिनेरियो को देख के फिर से मार्केट को वापस से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे डाउन साइड के लिए। तो पहले तो मार्केट को 0.6 मतलब कि 24,800 के लेवल पे आ जान। तो अगर कोई ऊपर में फिर से एक ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर ग्रे स्टोन डोजी या फिर शूटिंग स्टार कैंडल बना के स्टॉप लॉस को जानबूझ के लगाया जाता है, लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस ऊपर मिलेंगे, मार्केट ऐसे करके फिर से निकल के अपने ऑल टाइम हाई को, करंटली ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके वापस से मार्केट कंटिन्यूस ट्रेंड पकड़ सकता है। बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम में पिक्चर क्लियर है कि मार्केट अप ट्रेंड है। मार्केट को अभी ज़्यादा सेलिंग करने के बजाय
अपसाइड के लिए ट्रेड करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा एक रिटेलर के लिए, ठीक है। बट उसके लिए साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये इसका ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। अगर 24,800 ब्रेक हो जाता है तो हाँ मान सकते हैं कि इस ट्रेंड का पूरा 60% एरिया लेवल ब्रेक होने पे इस ट्रेंड की पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। और शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी जो है वो मतलब कि अगर इसके ब्रेक होने पे अगर मार्केट को नीचे ट्रेड करना है तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नियरेस्ट जो सपोर्ट है वो यहाँ पर अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि देखो इसी लेवल पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटीज़ ऐड हुए हैं। देखो जिस एरिया में सबसे ज़्यादा कैंडल्स जहाँ रुकते हैं दैट मीन्स वहाँ पर सबसे ज़्यादा देर तक क्वांटिटी लगाई जाती है, वहाँ पर चांसेस ऑफ क्वांटिटी हाई ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 24,800 ब्रेक होता है तो नियरेस्ट सपोर्ट 24,650 तक के लेवल के पास है, हम नीचे इसके टारगेट लेके कर सकते हैं। बट मैं तो बुलिश हूँ क्योंकि मेरे को बस ये वेट करना है कि कैसे ना कैसे मार्केट जो है वो जब तक 25,100 के ऊपर सस्टेन नहीं करता मार्केट को फिर से अप ट्रेंड की ओर ट्रेड नहीं करेंगे। और ये वाला एरिया है, ये 0.6 का सपोर्ट भी है, 24,800 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है। तो इस लेवल पे जो भी एक्टिविटी होगी अब वो कल समझ आएगा। तो कल का एनालिसिस कुछ इस तरह का है जिसमें इस एरिया में ट्रेड नहीं करना है। ये 24,800 के डाउन अगर ब्रेकआउट्स होते हैं तो एक शॉर्ट एंट्री बनाने का मौका है। बट ओवरऑल मार्केट एक अप ट्रेंड सिनेरियो में अभी चल रहा है, उसको अच्छा अप ट्रेंड चाहिए तो ऊपर में स्टॉप लॉस अवेलेबल है। लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में ऊपर बनी हुई है, फ्रेश लिक्विडिटी, तो मार्केट ऐसे इसको ग्रैब करके कल को अपसाइड ऊपर निकल सकता है। कल जो भी कैंडल बनेगी उसको सावधान से ट्रेड करेंगे और अपने सेटअप रूल्स के साथ बैठ के ही ट्रेड करें। कल के वीडियो में मिलते हैं। आज का एनालिसिस यहीं पे एंड करते हैं। सी यू सून।